रंगीन ताज की अनोखी शक्तियाँ और डरपोक शेर बना जंगल का राजा। जंगल में अफरा तफरी मच जाती है। सारे जानवर जान बचाकर भाग रहे थे। तभी जय नाम का शेर गाय को रोकते हुए कहता है, अरे गाय, तुम सब भाग क्यों रहे हो? क्या हुआ? अरे एक खतरनाक बाघ जंगल घुस आया है। वो सबको बेरहमी से मार रहा है। अरे बाप रे, सच में? मैं भी जल्दी से छुप जाता हूँ। हाँ जा जा, तू तो यही कर सकता है, डरपोक कहीं के। अरे तू तो शेर के नाम पे धब्बा है धब्बा। जय वहां से भागकर छुप जाता है। खूनी बाघ जोर जोर से दहाड़ते हुए गर्जना करने लगता है। वो जानवरों को मारने लगता है और कहता है, जानवरों, आज से मैं इस जंगल का राजा। तुम सबको कोई बचा नहीं सकता। इसलिए आज से तुम सबको मेरी बात सुननी होगी, मेरी गुलामी करनी होगी। जानवरों के पास बाघ को राजा मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दूसरे दिन बाघ शिकार पर निकलता है। बाघ हर रोज बेरहमी से किसी ना किसी का शिकार करता। उसका खौफ सारे जंगल में फैल चुका था। ऐसे में शेर ना ही कभी बाघ के सामने आया और ना ही जानवरों के। एक दिन बाघ हिरन के छोटे बच्चे का शिकार करने जाता है, पर तभी उसे लोमड़ी रोकती है। मासूम बच्चे की जान मत लो बाघ, ये पाप है। मुझे मेरे नाम से पुकारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोमड़ी? मैं राजा हूँ और अपने राजा को मान सम्मान देना तुम्हारा फर्ज है। काश तुम इस लायक होते। बाघ गुस्से से लोमड़ी पर हमला बोल देता है। लोमड़ी भी बड़ी हिम्मत से बाघ से लड़ने लगती है। लड़ते लड़ते लोमड़ी के सामने जय आता है। तब लोमड़ी जय से कहती है, जय मेरी मदद करो, हम दोनों मिलकर बाघ से लड़ाई करके उसे हरा देंगे। जय मेरा साथ दो। पर जय तो डर के मारे दुम दबाकर भाग जाता है। बाघ ये सब देखकर हंसने लगता है। अरे तुम डरपोक शेर से बात कर रही हो लोमड़ी? वो शेर तो भाग गया। बाघ हंसने लगता है, पर लोमड़ी मरते दम तक बाघ से लड़ाई करती रहती है और आखिरकार बाघ लोमड़ी को जान से मार देता है। जय की कायरता अब जंगल में फैल जाती है। दूसरे दिन बाघ जंगल में घूम रहा था कि उसे जय दिखाई देता है। अरे ये तो कल का ही डरपोक शेर है ना? आज तक ये मुझे मिलने नहीं आया। चलो, आज मैं ही उससे मिलने जाता हूँ। बाघ को सामने से आता देख जय तो डर के मारे कांपने लगता है। अरे बाप रे, ये बाघ तो मेरे ही पास आ रहा है। आज वो मुझे मार ही डालेगा, जैसे कल उसने लोमड़ी को मारा। बाप रे, अब तो भागना पड़ेगा। जय ऐसा सोचकर भाग जाता है। शेर भागते भागते एक गुफा में चला जाता है। तब जाके उसे राहत मिलती है। जय गुफा में घूम रहा था कि उसे एक चमकीली चीज मिलती है। वो उसके पास जाता है। ये क्या है चमकीली चीज? अरे ये तो रंगीन ताज है। लगता है ये ताज बड़ा ही भारी है। रहने दो, मुझे क्या, भारी पत्थर से बना होगा ये। शेर रंगीन ताज को उठाने की कोशिश करता है, पर तब वो उस ताज को उठा नहीं पाता। तभी उस रंगीन ताज से आवाज आती है, मैं भारी नहीं बल्कि जादुई ताज हूँ शेर। मुझे वही उठा सकता है जो बहादुर हो। और अगर मैं उसके सर का ताज बन गया ना, तो उसे जादुई शक्तियां भी मिल जाएगी। तुम तो एक डरपोक शेर हो, इसलिए मुझे तुम नहीं उठा पाए। हाँ, अगर तुम भी डरना छोड़ दो तो मैं तुम्हारे सर का ताज बन सकता हूँ। जाने दो बाबा, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। मुझे नहीं चाहिए कोई जादुई शक्तियाँ और ना ही कोई रंगीन ताज। ऐसा कहकर शेर वहां से भाग जाता है। जय डर की वजह से सारी चीजों को अनदेखा करने लगता है। इधर बाघ को भी जय पर बड़ा गुस्सा आ जाता है। वो शेर हमेशा मेरे हाथों से बचकर चला जाता है। क्या वो सच में डरपोक है या फिर कोई बहरूपिया? नहीं नहीं, मुझे उससे जान से मारना होगा। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे वो शेर आगे चलकर मेरे लिए खतरा बन जाए।
अब बाघ जय को जंगल में इधर उधर ढूंढते रहता है। तब बाघ को जय उसे गुफा के पास दिखाई देता है जहाँ वो जादुई रंगीन ताज था। बाघ जय को पकड़ लेता है और कहता है, अरे ओ शेर, कब तक तू मुझसे बचता रहेगा? आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। तब बाघ जय पर हमला करके उसे मारने लगता है। डरपोक जय बस बाघ का मार खाने जा रहा था। वो काफी घायल हो चुका था। तभी गुफा में से आवाज आती है, शेर, अब तो तेरी जान पर आई है। अगर डर को नहीं छोड़ा तो मारा जाएगा, और बहादुरी को अपनाया तो तू विजेता बनेगा, विजेता। तब जय सोचता है, आज तक मैं जान बचाते भागता रहा, सामना नहीं कर पा रहा था। नहीं, आज मैं डर का दाह संस्कार कर ही देता हूँ। जय तुरंत गुफा के अंदर जाता है। वो रंगीन ताज को उठाता है और उसे पहन भी लेता है। जैसे ही रंगीन ताज जय के सर का ताज बनता है, जय को जादुई शक्तियाँ मिलती है। वो ताकतवर बन जाता है। ताकतवर जय गुफा से बाहर आता है और बाघ से कहता है, बाघ, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये मामूली रंगीन ताज पहनकर तुझे क्या लगता है कि तू मुझे हरा देगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब जय बाघ पर हमला करता है। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई देखने जानवर भी इकट्ठा हो जाते हैं। जय का ये बदला हुआ रूप देखकर सारे जानवर चकित हो जाते हैं। जय बाघ पर भारी पड़ जाता है और वो उसे जान से मार देता है। बाघ के मरने से सारे जानवर खुश हो जाते हैं। जानवरों, आज तक मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। डर की वजह से मैं छुपता रहा, पर आज से ऐसा नहीं होगा। मैं पूरी हिम्मत और ताकत से तुम सबका साथ दूंगा और तुम्हारी रक्षा भी करूंगा। सारे जानवर जय का जय जयकार करते हैं और उसे जंगल का राजा बना देते हैं। नीति, अपनी डर पर विजय प्राप्त करने से ही हमें जीवन में जीत हासिल होती है।